हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का 11.1 करेंगे और 11.1 करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। आप वो समझ जाएंगे, देन हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में बढ़े, या फिर एक राशि का मान घटने पर उसी राशि का मान दूसरी राशि का मान घटे, तो उसको सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात कहते हैं। जैसे हमने बोला कि एक संतरा कितने का है, 5 रुपए का है। ठीक है, तो 2 संतरे कितने के होंगे, 10 रुपए के होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, x समानुपात है y के, यानी कि एक संतरा 5 रुपए का है, तो एक अगर हमने इसमें एक बढ़ाया तो इसमें भी 5 बढ़ गया। तो ये हमारे क्या है, समानुपात है, यानी कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, x का x। अब समानुपात को हटाकर अगर हमें इसके बीच में बराबर लगाना है तो हमें इसे किसी k से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो वो k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि 2 संतरे कितने के आएंगे। तो अब ये एक y वाला जो है वो इधर चला जाता है डिवाइड में, और k हमारा बराबर के इस तरफ आ जाता है। और जो भी हमें अनुपातें दी जाती हैं, जो भी हम अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि x1 y1 बराबर होगा y2, मतलब जितने भी अनुपात हमें क्वेश्चन में दिए होंगे वो सब आपस में बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, k के बराबर होंगे। अगर वो बराबर नहीं होते हैं तो वो सीधा और प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ठीक है, अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है: 4 घंटों तक 60 रुपए, 8 घंटों तक 100 रुपए, 12 घंटों तक 140 और 24 घंटों तक 180। तो हम क्या करेंगे, x बटे वाई बराबर के हम रख देंगे। तो पहला क्या है, 4/60। ठीक है, k1। तो 4 के टेबल से इसको काटेंगे, 1/15 बार में कटेगा। ठीक है, k2 8/100, 4 के टेबल से 2 बार में, 4 के टेबल से 25 बार में। तो हमारा k2 आया 2/25। यहाँ पे निकाल देते k3, 12/140, 2 के टेबल से 70 बार में, 2 के टेबल से 6 बार में, 2 के टेबल से 3 बार में, 2 के टेबल से 35 बार में। k3 आया हमारा 3/35, और k4 हमारा क्या आया, 24/180। इसको हम काटेंगे अगर 3 से तो 8 बार में और 60 बार में। फिर 4 से अगर काटेंगे तो 2 बार में और 15 बार में। तो हमारे ये सब जितने भी आ रहे हैं, k1 कितना आ रहा है, 1/15, k2 कितना आ रहा है, 2/25, k3 3/35 और ये 2/15। सबके सब क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यह सीधा व प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमें दिया है x और ये हमें दिया है y, 1 1। ये x2 है तो ये y2 है, ये y3, ये y4 और ये y5। और हमने क्या पढ़ा था बेसिक में कि ये जितने भी समीकरण दिए हुए होते हैं, मतलब जितनी भी वैल्यूज हमें दी होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हमें x1 और y1 दिया हुआ है 1/8, तो वो 4/y2 के बराबर होगा।
और आपको ये चीज़ पता है कि इसमें हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया y2 और ये इधर जाएगा तो 8 4 जा 32। तो y2 हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1/8 बराबर होगा 7/y3 के। तो y3 ऊपर चला जाएगा क्रॉस में, तो y3 हो गया और 8 7 जा 56, तो 56 हो गया y3। उसके बाद 1/8 हमारा बराबर हो जाएगा 12/y4 के। तो y4 ऊपर चला जाएगा तो y4 इज इक्वल टू 12 8 जा 96। ठीक है, उसके बाद 1/8 बराबर हो जाएगा 20/y5 के। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y5 ऊपर चला जाएगा तो y5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 8 जा 160। ठीक है, तो यही वैल्यूज हमें मिलानी थी कि हमें कितना कितना पेंट मिलाना है, तो ये हमने निकाल दी है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितने लाल रंग के पदार्थ की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, एक सारणी बना दी, x और y लिख दिया। इसमें एक भाग के लिए 75 ml की आवश्यकता है, तो 1800 ml के लिए कितने की आवश्यकता होगी ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं z मान लेते हैं। ठीक है, ये z है, तो 1/75 बराबर होगा z/1800 के। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75z बराबर है 1800, तो z को यहीं छोड़ देंगे, 1800/75, और 75 से जब 1800 कटेगा तो हमारा आंसर आएगा 24। ठीक है, सिंपल था, कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। तो हमने क्या करा, ऊपर घंटे ले लिए, नीचे बोतलें ले ली। 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो 5 ऊपर ले लिए और ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम ए ले लेते हैं। तो 6/840 बराबर होगा 5/1। ये ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 6a बराबर है 5 गुणा 840, ए को यहीं छोड़ेंगे, 5 गुणा 840/6, 6 के टेबल से इसको काटेंगे, ये आएगा हमारा 140। ए बराबर 140 गुणा 5। ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 2 आ गया, 5 एकम 5, 700 हमारी जो बोतलें हैं वो 5 घंटे में भरी जाएंगी। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 700। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसा कि संकलन चित्र में दिखाया गया है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। तो वास्तविक लंबाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, वास्तविक लंबाई किसकी, जीवाणु की। जीवाणु की वास्तविक लंबाई के लिए कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और आवर्धित कितना गया है, 50,000। तो 5 के टेबल में 5 एक बार में, यानी कि 1/10,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा पावर पे, तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर उसकी वास्तविक लंबाई हो जाएगी। अब यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई बताइए। अब हमें यहाँ पर टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आवर्धित लंबाई, और यहाँ हम लिखेंगे फोटोग्राफ। तो आवर्धित लंबाई थी 5 सेंटीमीटर और कितना बढ़ाया था, 50,000।
बोल रहा है कि 20,000 बढ़ा दें तो ये कितना होगा? तो बस 5/50,000 बराबर है x/20,000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 20,000 बटे 50,000 और x हमारा बराबर में आ जाएगा 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 5 से 5। तो x बराबर 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5th भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। तो हमने क्या किया, जहाज का मॉडल लिख दिया और वास्तविक जहाज लिख दिया। मॉडल कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और मस्तूल कितना ऊंचा है, वास्तविक 12 मीटर। बोल रहा है यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई, यानी कि ये हमें ऊपर वाला x निकालना है। तो 9/12 बराबर है x/28। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12x बराबर है 9 गुणा 28, x बराबर है 9 गुणा 28/12। 3 के टेबल से काट देंगे 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 7 बार में। तो x बराबर है 3 गुणा 7, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? तो क्रिस्टलों की संख्या हमने क्या लिखी, 9 गुणा 10 की घात 6। चीनी कितनी है, 2 किलो लिख दिया। अब हमें एक ऑप्शन दिया है 5 kg और एक ऑप्शन दिया है 1.2 kg और ऊपर x1 और x2 हमें नहीं दिया है, तो वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करते थे, 9 गुणा 10 की घात 6 बटे 2 kg बराबर है x1 बटे 5 kg। यही करते थे, इसमें भी यही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 6 बटे गुणा 5। अब ये x1 का x1 9 गुणा 10 की घात 6 गुणा 5 बटे, ये इधर है तो इधर आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब आंसर में हमें क्या दे रखा है, 10 की घात 7 हमें आंसर दे रखा है। तो हम अगर 5 को 2 से गुणा कर दें तो ये 10 हो जाएगा और ऊपर गुणा करेंगे तो हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो x1 बराबर है 9 गुणा 10 की घात 6 गुणा 5 दूनी 10 की घात 1, ये हो जाएगा 4। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 9 गुणा 10 की घात 7 बटे 4। अब 4 से 9 को डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 1 आ गया, पॉइंट 0 लगा देंगे, दूनी 8, 2 आ गया, 0 अपने आप आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है 5। यानी कि x1 बराबर है 2.25 गुणा 10 की पावर 7। तो ये हमारा एक का आंसर हो गया 5 kg वाले का। अब हम निकालते हैं 1.2 kg वाले का। तो 9 गुणा 10 की पावर 6 बटे 2 kg बराबर है x2 1.2। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x2 बराबर है 9 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 1.2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x2 बराबर है 9 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 1.2 बटे 2। ठीक है, अब 2 से अगर हम 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटता है, तो 0.6 इनका आपस में गुणा कर देंगे और ये 10 की पावर 6 ऐसे का ऐसे, तो ये हो जाएगा 5.4 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल हमारा आंसर।
5 kg में 2.25 गुणा 10⁻7 क्रिस्टल होंगे और 1.2 kg में 5.4 गुणा 10⁻6 क्रिस्टल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर। तो मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ किलोमीटर तो नीचे वाला भी किलोमीटर ही होगा, तो यहाँ पे 72 लिख दिया। उसके द्वारा तय की गई मानचित्र की दूरी ज्ञात करो। हमें x ज्ञात करना है, यानी कि 1/18 बराबर है x/72। क्रॉस मल्टीप्लाई 18x बराबर है 72, x बराबर 72/18, तो 8 चौके 72, यानी कि हमारी मानचित्र की दूरी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नाइन्थ में हमें दिया है एक 5 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। देखिए, खंबे की लंबाई कितनी दी है, 5 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, 5.60 मीटर बना लिया इसको। ठीक है, और इसकी खंबे की छाया की लंबाई को हमने क्या कर लिया, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 10.50 मीटर ऊंचे खंबे के अन्य की छाया की लंबाई बताई, तो इसको हमने x1 मान लिया। और उसके बाद उस खंबे की ऊंचाई की छाया की लंबाई बताइए जो 5 मीटर है, यानी कि छाया की लंबाई 5 मीटर है, हमें x2 निकालना है। तो पहले इसको निकालते हैं फिर इसको। तो 5.60 बटे 3.20 बराबर है 10.50 बटे x1, ये अलग निकलेगा। और फिर 5.60 बटे 3.0 बराबर x2 बटे 5, ये अलग निकलेगा। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5.60 x बराबर है 10.50 गुणा 3.20, x का x 10.50 गुणा 3.20 बटे, ये हो गया पॉइंट में। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया हमारा, 1 0 से 1 0, 8 के टेबल से 7 बार में, 8 के टेबल से 4 बार में, 7 के टेबल से हमारा ये कटेगा 1.50। ठीक है, तो x बराबर 1.50 गुणा 4, तो 0 0 6। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर लंबा है। ये हो गया 6 मीटर। अब ये वाला निकालते हैं, इसको इधर से गुणा कर देंगे, गुणा 5 बराबर 3.20 x को यहीं छोड़ देंगे, पॉइंट गुणा 5, ये ऊपर वाला इधर आएगा, नीचे आ जाएगा। इससे ये हट गया, इससे ये काटेंगे 4 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये हो गया 35/4 x के बराबर। अगर हम यहाँ 35 को डिवाइड कर दें 4 से, तो 8 32, 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 7 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0 लगाएंगे 5। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8.75। ठीक है, 9th हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। अब 25 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 14/25 बराबर है x/5, क्योंकि ये भी घंटे में है, ये मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, और ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 14 गुणा 60/25 बराबर x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 14 गुणा 60 गुणा 5/25,
25 बराबर है x के, 5 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे 12 बार में। 14 गुणा 12 x के बराबर, 12 चौके 48 की 4, 12 कम 12 और 4, 168 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 थी 8th क्लास की। आगे की एक्सरसाइज पाने के लिए और ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।